हजरत अली इस्लाम की विलादत का दिन है, तो उस खुशी में जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सी देगे हमने यहाँ पर तैयार की हैं। गरम गरम है, इसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। ओहो, बड़ा अच्छा खासा गरम है, बड़ा गरम है, चम्मच मिलता नहीं है यहाँ पे यार। ये है हुसैनाबाद विलेज, इस तरह के घर है यहाँ पर। ये दरवाजा लगा हुआ है, इस साइड पे दरवाजा भी नहीं है, आप खुद अंदाजा लगाए। हुसैनाबाद विलेज पूरा का पूरा कच्चा है, लेकिन इस साइड पे दो इमारतें आपको सिर्फ पक्की देखने को मिलती हैं। हाँ, ये देखे माशाल्लाह, इस साइड पे पूरा का पूरा हमने वो आरओ प्लांट सिस्टम लगाया जो बड़े बड़े शहरों में लगा हुआ होता है ना सर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं और मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। 13 रजब की ढेरों खुशियां मुबारक हूं आपको। 13 रजब किस तरह मनाते हैं हुसैनाबाद के अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा जी, खैरियत से पहुंच चुके हैं हुसैनाबाद विलेज के अंदर। 13 आज रजब का दिन है, हजरत अली इस्लाम की विलादत का दिन है, तो उस खुशी में जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सी देगे हमने यहाँ पर तैयार की हैं। यहाँ पर फयाज साहब ने माशाल्लाह 5 देगे बना ली हैं तलिए की और वीआईपी। यहाँ पर दिखाएं जरा, फयाज इधर आओ, ये देखें। और इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आज भी इस तरह की बैल और उसके साथ जो एक रेडी है वो इस्तेमाल की जाती है यहाँ पर। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें फयाज साहब, क्या ही बात है। ऊपर से घी निकल रहा है। फयाज साहब, ये घी जब डालोगे तो फिर इसको साइड पे करोगे जरा? हाँ, ये जब पक जाता है ना, घी बाहर आ जाता है। अच्छा, मतलब पकने के बाद ये घी बाहर आ जाता है और फिर इसको जरा साइड पे करके ये डाला। मैंने यहाँ पर ये बड़े शौक से खाया जाता है, तो इसलिए जो है ना आज हमने इसकी 5 देगे बनवाई हैं। ये देखे माशाल्लाह, वेरी नाइस, क्या बात। देखिए माशाल्लाह, पहले घी को इधर उधर किया जाता है और उसके अंदर से फिर ये फयाज साहब जो है ना हमें डाल के दे रहे हैं। फयाज साहब ने कहा आप टेस्ट करें इसे। क्या बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह। इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके फिर आपको दिखाता हूँ कि मस्जिद हुसैनाबाद के अंदर हमने किस तरह का प्रोग्राम किया हुआ है, वहाँ पे किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, वो भी आपको चल के दिखाते हैं। गरम गरम है, इसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। ओहो, बड़ा अच्छा खासा गरम है, बड़ा गरम है, चम्मच मिलता नहीं है यहाँ पे यार। तो खैर थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर आपको टेस्ट करके भी दिखाते हैं। चलो जी, थोड़ा सा ठंडा हो गया है, हमने कैसे टेस्ट करते हैं। आए हाय, इंशाल्लाह आज इसे जो भी खाएगा वो उसे जो है ना 13 रजब को याद रखेगा इंशाल्लाह और कहेगा कि हमने कोई चीज खाई है। बड़ा वीआईपी बना हुआ है, वीआईपी बेहतरीन। ये बेसिकली गंदम का दलिया होता है, ये उसको बनाया गया है यहाँ। अभी वहाँ पे ऐलान हो रहा है मस्जिद के अंदर कि जश्न की तैयारी चल रही है, जश्न की महफिल जमाई जा रही है, आप आ जाए। तो सब विलेज को हम ऐलान करके बुला रहे हैं। बच्चे इकट्ठे हो गए हैं माशाल्लाह। इन्होंने कहा यहीं पे बाल्टियां लेके आ गए, आप खुद मुलाजा करें। यहाँ पर ये देखें, बच्ची बाल्टी लेके आई हुई है, ये बच्ची भी बाल्टी लेकर आई हुई है और ये जो है ना चाह रहे हैं कि हमें भी यहाँ पर दिया जाए, तो हम इन्हें मस्जिद में चल के देंगे। बेटा आप सब मस्जिद के अंदर चलो, वहीं पे आ रहे हैं हम, वहीं पे आपको देते हैं, ठीक है? माशाल्लाह जी। अब ये 2 देगे हम पैक कर लेते हैं खवातीन के लिए और 3 देगे हम वैसे की वैसे ले चलेंगे मर्दों के अंदर। ये देखें माशाल्लाह, उतारी जा रही हैं। अब जो ना डल रहा है शापरों के अंदर। ये देखें, घी को हटा दिया जाता है, ये देखें इस तरह हटा के ये डाला जाता है। आय हाय, क्या बात है। ये उस साइड पे जी इसको इस तरह पैक किया जा रहा है, पूरा का पूरा ये केपीके वाला स्टाइल है जी माशाल्लाह। आप ये देख रहे हैं, जो यहाँ के मकामी लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। सदाकत साहब, यहाँ पर ये बड़े शौक से खाया जाता है? दलिया का भात बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ के आपके जो विलेज वाले लोग हैं जितने भी है? जितना भी लोग हैं बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, मतलब ये पुराना मतलब चलता हुआ आ रहा है बहुत पहले से, इसीलिए तो यहाँ पर माशाल्लाह इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आपने इस दफा ये बनाना। मैंने कहा चलो जी बना रहे हैं माशाल्लाह। और फयाज साहब इनको जो है ना बनाने के आप मास्टर बन चुके हैं। फयाज साहब, कैसा बनाया? मजा आएगा, ऐसे जैसे देसी घी के साथ बना हुआ। हाँ हाँ, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे जो काम करवा रहे हैं वो साथ साथ खा भी रहे हैं। ये देखें इस अंदाज के साथ, क्या कहने जी। कैसा बना हुआ है सदाकत? बहुत अच्छा, बेहतरीन बना हुआ है, बहुत अच्छा। अच्छा, मजा आया? मजा कोई गिला शिकवा तो नहीं है? बेहतरीन, बड़ा मजेदार। अच्छा माशाल्लाह जी। ये है हुसैनाबाद विलेज। ये देखें इस तरह के घर है यहाँ पर। ये दरवाजा लगा हुआ है, इस साइड पे दरवाजा भी नहीं है, आप खुद अंदाजा लगाएं।
लंगर लेकर आ रहे हैं फयाज साहब। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी पटाखे बजाए जा रहे हैं जी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खुशी में। ये देखें कुरान वो किताब है अल्लाह दी जो कुरान खुद भी आखिर में दे मैं अल्लाह दी ला रैब और बेऐब किताब हां मेरे च कोई ऐसा तर नहीं कोई ऐसा खुश्क नहीं जिहदा जिक्र में कुरान में मौजूद ना हो। ऐसा चाहते हैं कि साडा ये छोटा जिहा जश्न मौला दी बारगाह है जो बड़ा थी के पेश थी तो शाह नजफ तक आवाज मंगे नजफ वाली तोरे हक में दुआ ही देवे तो तुम दुआ ही देवे दुए हाथ बुलंद करके है हक्का इरफान जो पाया तो अली याद आया इन्ने कुरान समाया तो अली याद आया अपने घर से बचला करके इरादा हज का मेरी इज्जत भी करूंगा मैं तवाफ़े काबा काबा जब सामने आया तो अली याद आया। माशाल्लाह जी इस साइड पे लंगर डालना शुरू कर दिया है। उस साइड पे खवातीन के अंदर हमने दे दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उस साइड पे ये देखिए उस साइड पे मर्द बैठे हैं जी उस साइड पे खवातीन है सारे की सारे। इन्हें को अपने नेक मकासद में कामयाबी अता फरमा और बिलखुसूस इलाहिया में उन्हें वास्ते बुलंद आवाज़ अल्लाह को जिन्हें आज की महफिल का इंतजाम कीते मौला अली मुश्किल कुशा दी बारगाह सब सुरखरू कीते असा जश्न बनाए यकीनन अल्लाह तबारक व तआला और मौला अली दी बारगाह इन जश्न वसीला खुदा सा उगेसी जितना भी लंगर नियाज जश्न के ऊपर खर्च थे मेरा अल्लाह इनको कबूल फरमा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें कितनी सारी प्लेटें लगी हैं और इस साइड पे देखें कितने सारे लोग जो अंदर बैठे थे पहले वो अब बाहर आके बैठ गए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें इस तरतीब के साथ इस पूरी महफिल के अंदर तकसीम किया जा रहा है। क्या बात है मौला की खुशी में सब खुश क्या कहने। फयाज साहब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। खाली देगे ला रहे हैं जी। अब यहाँ से हम चल रहे हैं माशाल्लाह। इस साइड पे भी हमारा सोलर सिस्टम प्लांट लगा हुआ है आरओ का और अभी इस टाइम रात हो चुकी है इसी वजह से शायद जो है ना ये नहीं वर्क कर रहा वरना यहाँ पे अच्छा खासा रश देखने को हमें मिलता है। हुसैनाबाद विलेज पूरा का पूरा कच्चा है लेकिन इस साइड पे दो इमारतें आपको सिर्फ पक्की देखने को मिलती हैं। इस साइड पे अगर आप देखें तो पूरा का पूरा एरिया ही आपको कच्चा नजर आएगा। और अदर प्रोग्राम कैसा रहा? बेहतरीन प्रोग्राम था। ये प्लांट लगा हुआ है पानी का। हाँ हाँ ये बहुत अच्छा ऐसा काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। क्या बात है क्या बात है। पानी शानी भर रहे हैं? पानी भर रहे हैं और दूसरा पानी तो रू भी नहीं देता ये अच्छा पानी है। वेरी गुड। प्रोग्राम रजब पारा साल भी तुसा किया है इस साल माशाल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम के 13 रजब बनाई है बहुत अच्छे तरीके से खरात भी है। सही 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 माशाल्लाह। कैसी बनी हुई थी खरात? अच्छी खरात है बेहतरीन थी। आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी है बेहतरीन थी। चलो दुआ में याद रखिएगा। है कैसा रहा प्रोग्राम? अल्हम्दुलिल्लाह जी पिछले साल से भी बेहतर प्रोग्राम हुआ है। पिछले साल भी आपने प्रोग्राम करवाया था और इस साल भी करवाया है। हम दुआ गो हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके साथ तावन किया है और मस्जिद को मजीद खूबसूरत बनाने में और उसमें प्रोग्राम करने में हमारा साथ दिया है और आपका साथ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला उनकी हयाती रखे। अल्लाह उनकी तौफीका खैर में इजाफा फरमाए और उनको दिन जुगनी रात जुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह थैंक यू सर थैंक यू। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। ठीक है जनाब। हुसैनाबाद के अंदर माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम रहा जो हमने वहाँ पे किया और ये आप ही के ताउन का नतीजा वरना हमारी क्या औकात की हम कर सकते। अभी हम जा रहे हैं चौकी ममदानी के अंदर। वहाँ पर भी हमने आरओ प्लांट लगाया हुआ है। यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है बहुत सारे मसाइल हैं। आप भी हमारा साथ दे सकते हैं ताकि हम इस तरह की नेक एक्टिविटी कर सकें। विलेज का व्यू आ रहा है जी रास्ते के अंदर। ये देखें सनसेट हो रहा है
और पहाड़ों के अंदर सूरज गुरूब हो गया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह पहुंच गए हैं जी खैरियत से मस्जिद इमाम बारगाह में। यहाँ पर भी बहुत से घर आपको कच्चे देखने को मिलते हैं हुसैनाबाद की तरह, बहुत से घर आपको यहाँ पक्के भी मिल जाते हैं, लेकिन ये भी एक रिमोट एरिया है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत सेट है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो सब कोई बेहतरीन काम कर रही थे, फिल्टर प्लांट था तो लेकिन हम सही तो वाक सुन जो अस बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते, मेहरबानी की थी सब सोलर पैनल सिस्टम बढ़ा देता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस्तेफादा हासिल कर सकते। नहीं अभी ये चालू नहीं कर रहा, चलाया भी नहीं है? ये चालू हो गया है। अच्छा 2 दिन चलाया, इसी वजह से जो बिजली महंगी है अच्छा अफोर्ड नहीं कर सकते। सही सही सही। अच्छा जी, इसका मीटर बेसिकली है ही नहीं, तो यहाँ पे नियर बाय किसी से बिजली लेकर इन्होंने 2 दिन तो चलाया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसे हम सोलर सिस्टम करेंगे और फिर ये सही तरीके से रनिंग में आ जाएगा। मौलवी साहब ये बताओ मुझे, जब आपने रनिंग में किया था, इसे चलाया था, तो फिर कितने लोग आ रहे थे? बहुत सारे लोग आए, मतलब यहाँ पे इर्द गिर्द के बहुत से लोग, उन्होंने जिन्होंने भरा, आपने भरा था सर जी पानी? कैसा लगा आपको? बेहतरीन काम है, बेहतरीन काम है, अल्लाह ताला भला करे थे। अच्छा पानी है, पानी मीठा है? पानी बिल्कुल मीठा है, ठीक है। अच्छा बेहतरीन बेहतरीन है, मजा आ गया? बिल्कुल मजा आ गया। हुण पानी ना हो जाके ना सारे पेट है जी गड़बड़ शुरू थी गई, वो पानी नहीं मिलता। अच्छा दूसरी बार पीते हुए हाल? सही सही सही। मतलब ये 2 दिन आपने पिलाया लोगों को, फिर दोबारा बंद कर दिया? मतलब ऐसे तो नहीं है, मीटर लगा हुआ नहीं है, अच्छा इसलिए हमने बंद कर दिया। जो पहले तो किसी और से लिया था। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि जो है ना जल्द से जल्द यहाँ पे सोलर प्लेटें लगाएं, ताकि जो है ना यहाँ पर इर्द गिर्द के लोग जो है ना आकर पानी पिएं और उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। पूरा सेटअप ओके है, बेहतरीन, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सोलर के अलावा? सिर्फ सोलर के अलावा। लेकिन आपने एक काम करना है मौलवी साहब, इसकी सफाई भी करवानी है, बेहतरीन सफाई, हो जाएगी ठीक है? इंशाल्लाह। हाँ हाँ, जो यहाँ पे लड़का हो आपका वो इसको जो है ना बिल्कुल साफ कर रखे। हाँ ये देखें माशाल्लाह जी, यहाँ पे टूटियाँ तक लगी हैं, पानी नहीं होगा ना? ये देखें ये टूटियाँ भी लगी हुई हैं, लेकिन पानी नहीं है। 1 2 3 4 5 टूटियाँ लगी हैं, क्या बात है। और ये निकासी का एक निज़ाम बनाया हुआ है, पूरी टाइलें लगी हुई हैं, साथ किसी का घर है, फिर कच्ची दीवार, फिर घर, ये एक पूरा विलेज का एरिया है। ये मस्जिद इमाम बारगाह किस तरह बिल्कुल फुल फाइनल आप कह सकते हैं हो गया। फर्श डलना है इसका, इसके जो है ना स्विच लगने हैं, और उसके बाद बिजली का काम आप कह सकते हैं होने। ऊपर गुंबद वगैरह भी मुकम्मल प्लिस्तर हो चुके हैं और सब बहुत खूबसूरत लग रहा है अब तो। जी बिल्कुल। पहले तो आप कह सकते हैं उजड़ा पड़ा था ना, और यहाँ पे आपने कोई ईंटें रखी हुई थी। अब माशाल्लाह जब जैसे नीचे फर्श लगेगा ना, मैं कहता हूँ कि मज़ा ही आ जाएगा। इंशाल्लाह बस दुआ करें कि हमारे पास ऐसे डोनर आए। हम भाई आपके साथ जो टीम काम कर रही है, हम तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ गो है कि खालिक कायनात आपकी तौफीकात में मज़ीद इजाफा फरमाए। आमीन आमीन। और बस दुआ कीजिएगा कि हमें जो है ना ऐसे डोनर मिले जो इस बिजली का काम भी कर दें, जो नीचे फर्श भी लगा दें, और बाहर गेट जो है ना हमने मुकम्मल तो कर दिया है, लेकिन इसका प्लिस्तर वगैरह दीवारों का होना है। खुद बड़े अरसे बाद यहाँ पर विजिट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा था, लेबर आ रही थी, रास्ता बहुत मुश्किल है यहाँ पे आने के लिए। आपको पता है कि अच्छा खासा काविश करनी पड़ती है, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी हम खैरियत से पहुँचे हैं। 13 रजब की खुशी में हमने कहा यहाँ पर आरओ प्लांट भी हमने लगवाया, वो भी आपको दिखा दे। तो पीछे माशाल्लाह इमाम बारगाह आप देखिए किस कदर 4 दीवारी पूरी वीआईपी अंदाज के साथ प्लिस्तर हो चुकी है, लेकिन फ्रंट जब प्लिस्तर होगा मैं कहता हूँ मज़ा ही आ जाएगा। ऊपर देखें जी माशाल्लाह, ये ऊपर गुंबद भी बन चुका है, मीनार भी बन चुके हैं, सिर्फ फ्रंट प्लिस्तर होना है। यहाँ पे हम चाहते हैं टफ टाइल लग जाए, काम अच्छा खासा है। इस साइड पे ख़वातीन की वाशरूम्स हमने बना दी हैं, पानी का बेहतरीन सिस्टम हो गया। जब ऊपर आप सोलर लगवाएं मौलवी साहब, तो इंशाल्लाह फिर जब बिजली का काम होगा पूरे इमाम बारगाह के अंदर आपकी बिजली होगी पड़ी, इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरे वो कहते हैं शहर में बिजली ना हो, हाँ यहाँ पे बिजली होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम बेहतरीन अंदाज के साथ काम करवाएं। उस साइड पे जी पूरा का पूरा एक रूम है आरओ प्लांट का, दिखा देता हूँ। ये और बकाया वजू खाना बना हुआ है पूरा का पूरा, ऊपर टैंकी भी आपको नज़र आ रही हो। मौलवी साहब हमारे पास पढ़ के फिर यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पे भी देखने के लिए। ये रास्ते में पड़ता है, 5 से 7 किलोमीटर दूर है, लेकिन थोड़ा सा सिमत बदल के ज़रूर आना पड़ता है। यहाँ पे पाइप का काम करवा दिया, अंदर कमोट वगैरह लगवा दिए, लेकिन यहाँ पे टूटियाँ लगनी है। फर्श नीचे डल चुका है पूरा का पूरा, ऊपर टियर गार्डर और प्लिस्तर वगैरह हो चुका है। ये दूसरा कमरा। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, क्या हाल है? खैरियत नाल? अस्सलाम वालेकुम। ये पूरा का पूरा जी आरओ प्लांट का जो हमने सेटअप लगाया था, ये वो है। मौलवी साहब कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, बड़ा काम हुआ है, बड़ा काम है, दिल खुशी हुई। ये मस्जिद इमाम बारगाह एक रिमोट एरिया के अंदर, वो भी लोगों का इज्तिमा, बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिस्टम सारा
हाँ, इस इलाके में ऐसा काम मौजूद है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, ये देखें माशाल्लाह, इस साइड पे पूरा का पूरा हमने वो आरओ प्लांट सिस्टम लगाया जो बड़े बड़े शहरों में लगा हुआ होता है ना सर जी। आपकी तौफीक हाँ, ये उसी तरह का पूरा सेटअप लगा हुआ है। मज़ीद तौफीक अता फरमाए। बस जो हमारा साथ दे रहे हैं सर, उनके लिए दुआ कीजिएगा ताकि हम इस तरह के नए काम कर सकें। और इस साइड पे देखें, ये देखें माशाल्लाह, 2 टंकियां यहाँ पे भी हैं, इस साइड पे एक मोटर लगी हुई है, इस साइड पे पूरे बड़ी बड़ी 2 टंकियां हैं, फिल्टर प्लांट नीचे फिल्टर लगे हुए हैं। और इस साइड पे अगर आप देखें तो ये मोटर लगी हुई है, और ये देखें ये कुछ पाइप हैं, उनके अंदर भी कुछ सेटअप इनका लगा हुआ है। ये देखें आप माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक सिस्टम। बस अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम यहाँ पर सोलर सिस्टम लगा सकें इंशाअल्लाह, उसके बाद ये 24 घंटे चलता रहे, हमारी तो ये कोशिश है। और यहाँ के बहुत से लोग हैं जो कड़वा पानी पी रहे थे और हम चाह रहे हैं कि वो मीठा पानी। और साहब आए हैं जी, ये एक किस्म का 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर आए हैं यहाँ पे 13 रजब के लिए हमने बुलाया था। तो फिर यहाँ हुसैनाबाद के बाद यहाँ पे चौकी ममदानी में हमने कहा इनको विजिट भी करवाते। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जनाब। साहब आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, दुआओं में याद रखिएगा, कोई हमारे लायक हुक्म फरमान। बड़ी मेहरबानी, जो आपने ये काम किया है बहुत अच्छा किया है। बाकी जितने बस्तियां हैं ये मसाइल उनके लिए भी हैं, रास्ते के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, जितना भी हो सके ये करें। ये काम तो आपने बहुत अच्छा किया है। इंशाल्लाह तमाम मज़ाफ़ात में जो बस्तियाँ इनसे मुस्तफ़ीद होंगी। आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसे ही है। नियर बाय 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर अगर आप चले जाएं तो इसी तरह पानी के मसाइल हैं जैसे यहाँ पे थे या हुसैनाबाद के अंदर थे। तो हमारी कोशिश है कि हम वहाँ पर भी लगाएं और वहाँ पर भी लोगों को मीठे पानी प्रोवाइड करें। इस तरह के आरओ प्लांट लगाने के लिए आप हमारा साथ दे सकते हैं ताकि हम किसी और विलेज के अंदर जहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ पर आरओ प्लांट लगाएं। मौलवी साहब दुआ कर दीजिए उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आरओ प्लांट लगाने में हमारे मददगार साथ। भाई आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और आपके साथ जो टीम भी है हाँ जो काम कर रही है, हम दुआ गो है कि खालिक के कायनात उसकी तौफीकात में इजाफा दुआ कराए सही। अल्लाह से दुआ फरमाए। परवरदिगार हमारे हाल पे रहम करम फरमा, हमारे उन दोस्तों के हाल पे रहम करम फरमा जो ये पानी का काम कर रहे हैं और जो डोनेशन कर रहे हैं। बेटे जनाब अमन खान सलामती अता फरमाए, इजाफा फरमा। मौलवी साहब उनके हक में भी दुआ कीजिएगा जिन्होंने दी है हमें डोनेशन। ये हम तो सिर्फ एक जरिया है, ठीक है ना, देने वाले कोई और है। परवरदिगार जिन्होंने डोनेशन की है पानी के हवाले से, उनके रिस्क में बरकत वसत पैदा फरमा, उन्हें जुमला फातुलियास महफूज फरमा, उनके रिस्क में इजाफा फरमा, सलामती अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खैरियत से यहाँ से जा रहे हैं, यकीन माने बहुत से लोग मुझे आके मिलते हैं, कहते हैं कि यार हमारा ये मसला है, कोई कहता है हमारा ये मसला है। उनकी शक्ल नहीं दिखा सकता, लेकिन वो यकीन माने रो रो के मुझे बता रहे होते हैं कि यार हमारा साथ दें आप। यकीन माने एक शख्स मुझे अभी मिलता है थोड़ी देर पहले, मुझे रो के कहता है कि यार मेरी गाय मर गई है, मेरे पास धवला नहीं है। उस रैकी में बोलता है धवला मीन्स मतलब सुबह सुबह ये गाय जिसके पास होती है आप यूँ समझ लें कि वो दोपहर का खाना भी खा लेता है, उसके पास एक किस्म की सब्जी है और सुबह का नाश्ता भी वो उससे कर लेता है। मिसलन के तौर पे दूध देगी गाय, जाहिर सी बात है उस दूध की दही जमाई जाएगी, दही से फिर जो मक्खन निकलेगा या लस्सी होगी उसके साथ सुबह का नाश्ता किया जाएगा। जिसके पास गाय मर जाती है जिसकी, उसके लिए एक किस्म का इम्तिहान होता है। और यहाँ पर जिसके पास गाय होती है वो आप कह सकते हो कि कुछ अमीर तस्वर किया जाता है। 13 रजब के हवाले से हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो खाना काबा के अंदर हुई थी, वह क्या बात, ये बात पूरी की पूरी मक्के के अंदर फैल गई थी कि फातिमा बिन्त असद अंदर चली गई हैं, दीवार टूटी है और उनको बच्चा पैदा हुआ है जो बिल्कुल खाना काबा के अंदर हुआ है। क्या बात है। और फिर जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने ताला खोला, तो बड़ी मतलब देर के बाद जाके ताला खुला। और फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को पहली घुट्टी जो दी गई वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। क्या बात है यार। सब दोस्तों को 13 रजब की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत बसआदत बहुत बहुत मुबारक। बात भी यकीन ना आए तो फिर आप AI से पूछ लीजिएगा, AI से पूछिएगा खाना काबा के अंदर क्या हज़रत अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। और आज भी 13 रजब को खाना काबा की दीवार के ऊपर एक क्रैक आ जाता है। मुश्किल है, मैं जो लेके जाता हूँ आप खुद थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं। ये देखें। अच्छा जी, घर की तरफ जा रहा हूँ, रास्ते में आखिरी छोटा सा पैगाम। नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं है बल्कि खुद को बदलने का नाम है। जैसे मौला अली ने फरमाया, जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं वो खसारे में है।
रब्बे करीम इस नए साल को आपके लिए बरकतों का साल बनाए और हमें सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जश्न विलादत मौला अली और नए साल की ढेरों खुशियां आपको मुबारक हो। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।